हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 का इम्पॉर्टेंट मैथ का सलूशन करेंगे, जिसमें आप सभी को 2020 के प्रथम पाली में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी MCQ का सलूशन किया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग जो चला रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है क्या, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2020। और 2020 में कौन सा पाली? तो प्रथम पाली, ठीक है। और देखिए, बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं इस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से। और यहाँ से आप लोगों का जो मैथ का ऑब्जेक्टिव है वो लगभग 90% इसी टाइप का प्रश्न पूछने वाला है। आप और हम लोग का जो सपना है 90% लाने का, वो सपना हकीकत में बदलने वाला है। तो जोश और जुनून के साथ आप मेहनत करते रहें। दोस्तों, कल के मैंने वीडियो में 1 से 30 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कर दिया था, और आज हम 31 से 60 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। हमें किसका मान निकालना है? कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना के बराबर? 1/साइन थीटा के बराबर। तो कॉसेक थीटा किसके बराबर आ गया? 1/साइन थीटा के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, 32 नंबर प्रश्न है आपका 2 साइन थीटा बराबर 1। तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा? तो देखिए, यहाँ से हम चलेंगे तो साइन थीटा का मान कितना निकालेंगे? 1/2। तो साइन हो जाएगा, देखिए 1/2 साइन में किसका मान होता है? तो साइन 30 का मान होता है। तो 30 लिख दिए। देखिए, त्रिकोणमितीय फलन जब समान हो जाए तो थीटा का मान भी क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो साइन थीटा से साइन थीटा आपका काट जाएगा, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ऐसे काटना नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए, इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा? 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 हो जाएगा। तो 3 हो गया इंटू कॉट थीटा का मान, देखिए थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 30 हो जाएगा। तो 3 गुना हो जाएगा कितना? देखिए, कॉट है, यहाँ पे क्या है आपका? कॉट है। तो कॉट 30 का मान क्या कितना होता है? तो tan√3 के बराबर होता है। तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। ये हो जाएगा 3 गुना √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 प्लस 3। तो 3 तिया 9 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कहता है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और संभव घटना की प्रायिकता 1। प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, और प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं? तो देखिए, यहाँ पे आपका दिया है x² माइनस √2x माइनस √12। तो यहाँ पे देखिए, नहीं कुछ तो कितना है? यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे कितना है? -12। तो सबसे पहले देखिए, शून्य के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? px बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो px बहुपद कितना दिया है? तो x² माइनस 2√x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -12 है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -12। अब इसको तोड़ना है इस प्रकार से तोड़िएगा कि गुना करने पर -12 आना चाहिए, लेकिन आपस में जोड़ने या घटाने पर कितना आएगा? माइनस का √3 आएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 3√2x कर दीजिए, और प्लस 2√2x कर दीजिए, -12 बराबर 0। जब आप क्या कीजिएगा? -√2x में से 2√2x घटाइएगा, तब बचेगा कितना? √x।
और आपस में जब इसे गुना कीजिएगा, आपस में जब इसे गुना कीजिएगा तो कितना के बराबर हो जाएगा, 3 दूना 6 और √2 गुना √2 2 हो जाएगा यानी 12। ठीक है, और माइनस में 12 आएगा, यानी आपका जो तोड़ा गया है वो बिल्कुल सही तोड़ा गया है। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3√2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस का हो जाएगा 3√2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 3√2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखिएगा तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो हो जाएगा, ओहो देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले, यहाँ पे x नहीं कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि प्लस 2√2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया x माइनस 3√2 हो गया, इंटू हो जाएगा x प्लस 2√2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 3√2 बराबर हो जाएगा 0, इधर कर दीजिए x प्लस 2√2 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3√2, इधर x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2√2। अब देखिए x में 3√2 कौन सा है, तो 3√2 ऑप्शन में नहीं है और माइनस 2√2 भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये वृत्त हो गया, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, यहाँ तक बढ़ेगा, फिर वापस यहाँ से छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा आया जीवा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक किसको कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, तो 7 हो रहा है, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। कहता है 13 और 19 के बीच का समानांतर मध्य क्या होगा। तो देखिए समांतर मध्य, समांतर मध्य बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी बटा क्या होता है 2 होता है, तो 13 प्लस 19 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 9 2 12 हो गया, 1 1 2 1 3 बटा 2 हो गया, और ये कितना हो गया 16। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख कीजिए, तो देखिए यहाँ पे मूल बराबर है, तो a का मान यहाँ पे कितना है 1 है, और b का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस p है, और c का मान कितना होगा 4। तो देखिए हमें क्या बोला है, मूल बराबर है, तो चूँकि मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए क्या होता है, d बराबर 0, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, माइनस p के होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह पर कितना होगा 1 गुना c के जगह पर कितना होगा 4 बराबर 0 हो जाएगा। p के स्क्वायर माइनस 4 चौके हो जाएगा 16 बराबर 0, p के स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16 हो गया, तो p बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √16, तो p बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो p का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि a b अभाज्य संख्याएं हो तो a और b का लसाअ क्या होगा। तो a b का लसाअ क्या हो जाता है, a इंटू b हो जाता है। जैसे देखिए 3 और 5 क्या है अभाज्य संख्या है, और हमें कहता है 3 और 5 का लसाअ, तो लसाअ कितना हो जाएगा इसका, 3 और 5 का लसाअ
इतना का लासा क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 5 के बराबर होगा, यानी 15। तो ये दोनों का गुणनफल हो गया। अभाज्य संख्या हुआ तो दोनों का गुना ही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। कहता है बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या होती है। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो √x के स्क्वायर √x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिएगा। कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। देखिए ये आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज ABC, ये भी आपका 12, ये भी आपका 12, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, 12 हो गया। तो इसकी ऊंचाई कितना होगी, तो देखिए हम बीच में इसका क्या डाल देते हैं, ऊंचाई डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं। तो लंब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए ये 12 है तो 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनने के कारण हम अगर यहाँ पे मान लेते हैं एम, तो लिखेंगे त्रिभुज AMC में। देखिए AMC में हम क्या देखते हैं, एम क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण आपका दिया गया है कितना, AC 12 है, और MC कितना दिया है, तो 6 दिया है। तो इसीलिए हमारा जो AM होगा वो क्या होगा, तो देखिए ये कर्ण है तो कर्ण में से घट जाएगा, AC के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, MC के स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, AC के जगह पर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस MC कितना हो जाएगा, 6 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144, 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8 हो गया, और ये कितना बच गया, तो 13 में से 3 गया तो कितना हो गया, 108 हो गया। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 या 78 से हो जाएगा। तो 36 का मान कितना निकलता है, 6, और √3 रह जाएगा। यही आपका क्या हो गया, ऊंचाई। तो AM का जगह पर कितना आ गया, AM के जगह पर कितना आया, ये पूरा AM था, AM था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है कि समीकरण 3x माइनस y बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर k के कोई हल ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे A1 का मान आपको दिया है कितना, 3, B1 का मान कितना दिया है, नहीं कुछ, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। और देखिए ओहो, देखिए मक्खी थोड़ा सा काट देता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए A1 का मान यहाँ पे 3 था, B1 का मान -1 है, और C1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर चलेंगे तो देखिए A2 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, और B2 का मान कितना हो जाएगा, -2, और C2 का मान कितना हो जाएगा, तो k हो जाएगा। लिखेंगे चूँकि कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, तो A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 के रूप का होता है। तो A1 का मान हो गया 3, A2 का मान हो जाएगा कितना, तो 6 हो जाएगा, बराबर B1 का मान हो जाएगा कितना, -1, और B2 का मान कितना हो जाएगा, -2, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1। तो C1 के जगह पर हो जाएगा कितना, तो 5 हो जाएगा, और C2 के जगह पर कितना हो जाएगा, C2 के जगह पर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। हमें k का मान निकालना था। तो देखिए तीनों आपस में क्या है, बराबर, तो -1 बटा -2 नॉट इक्वल टू कितना लिखेंगे, 5 बटा k, क्योंकि हमको k से ही ज़रूरत है। माइनस से माइनस काट दीजिए तो k चल जाएगा इसके तरफ, तो हो जाएगा कितना, बढ़ा दीजिए इसे, तो k नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। ये 2 भागा में है जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो k नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C राइट आंसर हो जाएगा।
कहता है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण। ये भूमि, देखिए ये भूमि हो गया और भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई हो जाएगा, 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण। ये जो उन्नयन कोण बनेगा, ये वाला, ये उन्नयन कोण वो कितना डिग्री का बनने वाला है? 60 डिग्री का। उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए डोरी हमेशा क्या होता है? तिरछा होता है। ये हो गया AB और हमें निकाल देना है क्या? BC निकालना है। ये पतंग की डोरी यही है, ठीक है। तो देखिए अगर ये थीटा दिया है, उन्नयन कोण 60 डिग्री दे दिया था, तो उन्नयन कोण है कितना? 60 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो इसीलिए कौन फार्मूला लगाएंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला फार्मूला क्या हो जाएगा? लंब अब बटा का क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा के ऊपर कितना दिया है? 60 डिग्री। लंब आपका कितना हो जाएगा? 100। थीटा के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3/2 बराबर हो जाएगा 100 अब बटा क्या हो जाएगा? BC। तो यहाँ पे हो जाएगा BC गुना √3 बटा हो जाएगा कितना? 100 गुना 2। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 200 बटा √3। इसे क्या कर दीजिए? पर में करण कर दीजिए। तो हो जाएगा 200 √3 अब बटा क्या हो जाएगा? 3 बराबर BC। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, तो देखिए आपका आंसर क्या हो रहा है? आपका आंसर यहीं पे मिल रहा था, ठीक है। आपका जो आंसर था यही था, इतना पर में करण करने का जरूरत नहीं था। देखिए ये हो जाएगा यहाँ BC बराबर हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 200 और बटा का क्या हो जाएगा? √3। ये 2 इसके पास जाएगा और √3 यहाँ आ जाएगा। ऐसे भी यहाँ आया था इतना के बाद हमने पर में करण कर दिया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, देखिए ये वृत्त हो गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा। तो 2 स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हैं हम लोग? तो देखिए 2 स्पर्श रेखा खींचना है तो एक इस प्रकार से जाएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये केंद्र हो गया। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये क्या है? 3 सेंटीमीटर है और ये भी क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। 2 स्पर्श रेखाएं झुकी हुई है, ये दोनों स्पर्श रेखा हो गया और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई परस्पर 60 डिग्री के कोण पर हो। क्वेश्चन, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई परस्पर 60 डिग्री के कोण पर क्वेश्चन नंबर 44। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या करें? यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए तो कहता है प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? कब? जब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो ये 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये इसे क्या कर देता है? समद्विभाजित करेगा। तो ये वाला कोण आ जाएगा कितना? 30 डिग्री और ये भी वाला कोण कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसे मान लेते हैं A O, ये क्या हो गया? M मान लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज AOM में देखते हैं तो यह है 30 डिग्री और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और देखिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या हो जाएगा? लंबवत होती है। तो ये लंबवत होती है तो ये कर्ण हो गया, ठीक है।
तो देखिए हमें कौन कौन फार्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब, और बटा में क्या होता है, आधार होता है। क्योंकि कर्ण आपका ये तो है ही, तो tan थीटा की जगह पर कितना दिया है, 30 डिग्री, लंब आपका क्या हो जाएगा 3, आधार आपका a से m हो जाएगा, a से m। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा 3/am। ये देखिए एक में m से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा am बराबर का कितना हो जाएगा, am बराबर हो जाएगा कितना, am बराबर कितना हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये 3√3 आ गया और यही स्पर्श रेखा की क्या है, लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि देखिए 42 ताश की एक गड्डी को, 42 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 52 हो जाएगा, ठीक है। 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर यानी पीस करके उसमें से एक अदृश्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रयोजकता क्या है, ठीक है। हमें काला रंग के बादशाह पूछा है, तो कुल पत्ता की संख्या कितना हो जाएगा, कुल पत्ता की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, और काला रंग के बादशाह की संख्या कितना हो जाएगा, काला रंग के बादशाह की संख्या कितना हो जाएगा, तो काला रंग के देखिए टोटल बादशाह होता है 4, लेकिन काला रंग के बादशाह की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा क्या, प्रायिकता बराबर हो जाएगा क्या, देखिए टोटल हो जाएगा 52 और ऊपर कितना है, तो ये हो जाएगा 2। फार्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। प्रायिकता बराबर क्या होता है, कुल संभव घटनाओं की संख्या बटा कुल परिणाम। तो ये हमको लिखने का जरूरत ना है, इसे काटिएगा तो कितना मरतबे काटेगा 26 मरतबे, तो 1/26 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है साइन 63 डिग्री बटा cos 27 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसे क्या कीजिए, देखिए साइन 63 को हम लोग क्या लिखेंगे, 90 में से अगर हम 27 घटा लेते हैं तो 63 हमारा बचेगा, और नीचे जो का त्यों रहने दीजिए, ये हो जाएगा cos 27 डिग्री। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है 27, बटा में कितना है 27 डिग्री, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक है, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस कितना हो जाएगा x बटा 6x² बटा हो जाएगा कितना x बटा 6 बटा टोटल पर 6 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें शून्यक निकालना है तो कितना के बराबर करना है 0 के। 6 में x² से गुना किए तो 6x² प्लस x था तो x लिख दिए, और 6 में -2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। 6x² प्लस x -12 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x² प्लस का क्या हो जाएगा 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे था 6, यहाँ पे है -12, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -72। तो -72 को इस प्रकार से तोड़ना होता है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए 72, लेकिन जोड़े या घटाए तो कितना का आना चाहिए प्लस का 1। तो यहाँ पे 9 में 8 से गुना कर दिए, और हमें प्लस में लाना था तो ये माइनस कर दिए। यहाँ पे 3x कॉमन मिला तो 3 दूना का क्या हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा कितना 3 माइनस का हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे 4 मिल रहा है तो लिखेंगे 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस ले लिए तो प्लस क्या हो जाएगा 4 तिया के 12 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
2 4 कॉमन लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस तो ले ही लिया है तो ये हो जाएगा प्लस। थोड़ा सा उसको जला दो ना। देखिए 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 4 दूना का 8, एक से हो गया, माइनस ले लिए हैं तो ये हो जाएगा प्लस, 4 तिया के 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, दोनों में मिल रहा है तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0 और 3x माइनस 4 बराबर हो गया 0। 2x बराबर हो जाएगा -3 और 3x बराबर हो जाएगा कितना 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/2 और x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 48 नंबर प्रश्न की समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वीं पद क्या होगा। तो ए की जगह पर कितना दिया है 10 और डी की जगह पर कितना दिया है, तो a2 माइनस का a1 दिया है। a2 क्या हो जाएगा, तो a2 की जगह पर आपका हो जाएगा 7 माइनस a1 का हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो इसीलिए 30वां पद कहा था, यानी a30 और a30 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 29d होता है। a का मान हो जाएगा 10 प्लस 29 गुना d के मान हो जाएगा -3, 10 गुना हो जाएगा तो 29 का क्या हो जाएगा 87, तो माइनस का कितना हो जाएगा 87, तो हो जाएगा कितना 77 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या दिया है 8/15 और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है आधार होता है, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब का मान आपका हो गया 8 और आधार का मान हो गया आपका 15, इसीलिए कर्ण वाला फार्मूला क्या होता है, तो एक बार क्या करेंगे लंब का स्क्वायर कर देंगे प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। लंब यहाँ पे कितना है 8 के स्क्वायर, आधार कितना है 15 के स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, तो हो जाएगा कितना 289 का मान कितना निकलता है 17। तो इसीलिए cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए cosec थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण आपका कितना आया है, तो कर्ण आपका निकल के आया है देखिए 17 और लंब कितना है तो 8 है, लंब कितना है 8, तो 17/8 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। तो देखिए लिखिएगा कि चूंकि n लगातार संख्याओं का योग बराबर फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो 1 से कहाँ तक बोला है 100 तक बोला है, तो n के यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा 100 प्लस 1 हो जाएगा, 100 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बटा 2, यह हो जाएगा 100 गुना 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101/2, 2 से काटेंगे तो कितना मतलब 50 मतलब है, तो ये हो गया 50 गुना 101 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और सवाई के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होता है। तो देखिए 15, तो 15 आपका अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 1 से काटता है, 15 से भी काटता है, 3 से भी काटता है, 5 से भी काटता है। 23, तो यही 23 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 23 किसी से भी नहीं कटता है। 12 2 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है। 75 3 से कटता है, 5 से कटता है,
15 से कटता है। 23 ही कोई ऐसी संख्या है चारों ऑप्शन में जो किसी से नहीं कटता है, इसीलिए इस अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। देखिए 52 नंबर प्रश्न है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 1, यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 1 + tan थीटा को क्या लिखेंगे, तो sin थीटा बटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, प्लस sec थीटा को लिखेंगे क्या, तो sec थीटा को लिखेंगे 1 बटा cos थीटा इंटू हो जाएगा 1 + cot थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cosec थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर भाट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक में cos से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा, अब बटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, प्लस 1 बटा cos थीटा हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, sin थीटा अब प्लस cos थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस 1 बटा sin थीटा हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, cos थीटा एलसीएम लेते हैं, cos थीटा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या, cos थीटा प्लस sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ से देखिए cos थीटा से cos थीटा कट गया तो प्लस का क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा, sin थीटा कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin से sin कट गया तो 1 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कीजिए, ये टोटल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल को मान लीजिए a और इसको क्या मान लीजिए b, ये टोटल आपका क्या हो जाएगा a और ये टोटल को मान लीजिए b मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ को क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला a प्लस b इंटू हो जाएगा a माइनस b बराबर फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह पर 1 था, अब बटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। तो देखिए इसे जब हम हल करेंगे तो देखिए लिखेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab अब माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बटा आपका हो जाएगा क्या, cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है, प्लस का हो जाएगा क्या 2, प्लस का क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 बटा का क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 काटेगा तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बटा का क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, सेम है काट जाएगा तो बचा कितना 2, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाती है, तो देखिए ये हो गया पहले और ये हो गया बाद में। पहले परिधि क्या था, पहले परिधि था कितना, तो 2 पाई, फिर परिधि क्या कर दिया गया, तो परिधि कर दिया गया 4 पाई कर दिया गया, ठीक है। परिधि क्या होता है वृत्त का, तो 2 पाई r, परिधि जबकि दिया है 2 पाई, 2 से 2 पाई और 2 कट जाएगा, पाई और 2 कट जाएगा, तो r का मान नहीं कुछ बचा तो 1 बचा। अब यहाँ पे निकालेंगे तो परिधि बराबर, देखिए परिधि क्या होता है वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, बराबर हो जाएगा 4 पाई, पाई से पाई आप काट दीजिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो r का मान क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पहला वाला वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r के स्क्वायर
हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या, ये भी इधर भी क्या हो जाएगा, पाई आर के स्क्वायर हो जाएगा। दोनों कितना हो गया, तो रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाई से आपका क्या हो जाएगा, पाई से आपका क्या कट जाएगा, पाई कट जाएगा। तो पहला वाला आर का मान कितना था, 1, तो 1 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो देखिए पहले वाला जो क्षेत्रफल आया वो 1 आया, लेकिन बाद वाला कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। तो कितना बढ़ा, तो 4 का वृद्धि हो गया। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 गुना हो गया, वृद्धि नहीं हुआ, क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। तो ये तो बच्चा जानता होगा, ठीक है। 0,0 होता है मूल बिंदु का नियामक, 0,0 मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया और x का जगह पर कितना है, -5। तो देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया -5,0। जब इसका आलेख निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो देखिए x बराबर 5 का जो आलेख आया वो आपको नहीं लग रहा कि बाई अक्ष जो था उसके समानांतर है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाई अक्ष के समानांतर, ऑप्शन नंबर बी। कहता है 10 6 -2 2 में 34 में पदों की संख्या क्या होगी। तो a के मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। d के मान कितना हो जाएगा, तो अगला पद माइनस पिछला पद, यानी a2 - a1। तो 6 माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना हो गया, -4 34 पदों में 34 में पदों की संख्या, यानी an का मान कितना दिया है, 34। तो लिखेंगे चूँकि an बराबर फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है, जबकि हमें 34 दे दिया है। a के जगह पर हो जाएगा 10 + n के जगह पर हमें निकालना है और d के जगह पर कितना हो जाएगा, -4। तो देखिए ये हो गया कितना, 34 -10 हो जाएगा बराबर -4 हो जाएगा और -1। तो 34 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा, 24 बराबर -4 इंटू हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 24 बटा हो जाएगा -4 बराबर हो जाएगा n-1 हो जाएगा। तो काटेंगे 6 चौके 24, यानी -6 बराबर हो जाएगा n-1। तो -6 + 1 बराबर क्या हो गया, n। तो ये हो जाएगा n बराबर क्या हो गया, -5 बराबर n आ रहा है, ठीक है। कुछ तो गलती है, देखिए अंतिम पद 10 6 4, a के मान 10 और d का मान कितना होता है, a2 - a1। तो a2 के जगह पर कितना है, 6 - a1 का मान कितना है, 10। 6 में से 10 गया -4, n का मान कितना दिया गया है, 34। तो लिखेंगे चूँकि n बराबर a + n - 1 × d, ये आपका 34 तक है, यानी अंतिम पद है। तो 34 बराबर हो जाएगा a के मान 10 + n - 1 × d, d के जगह पर -4। तो +10 माइनस में आ गया तो ये हो गया 24। तो हो जाएगा कितना, तो काटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ठीक तो किए हैं, -6। यानी देखिए आपका आंसर होना चाहिए था, लेकिन देखिए n का मान ऋणात्मक नहीं आता है। हम आपको ऑप्शन में देख करके बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग क्या है, मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग क्या है, मिस्टेक है, ठीक है। तो देखिए आपका जो आंसर होने वाला है, आंसर क्या है, यहाँ पे जो टाइपिंग है क्या है, मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या कर लीजिए, ये माइनस कर लीजिए, ठीक है। ये क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। अब आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। तो देखिए ये -10 हो जाएगा, तो ये -10 होगा, तो -10 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा।
अब इधर क्या कीजिए, साइड कीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। देखिए 44 हो गया और 44 हो गया, तो बटा देखिए -10 था तो -10 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा d हो जाएगा, d का मान क्या होगा, तो d का मान a2 - a1 होता है, तो माइनस हो गया। अब देखिए a1 माइनस हो गया और a1 के जगह पर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, d के मान क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। d के मान 16। ये पूरा मेथड ही गलत है, ये भी माइनस था, ठीक है, ये भी क्या था आपका, माइनस था, पूरा एकदम क्या है, रद्दी हो गया है। ठीक, इसे हम क्या करते हैं, फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आपका माइनस हो, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, और यहाँ भी क्या है, माइनस है, ठीक है। तो a का मान आपका हो जाएगा -10, d का मान हो जाएगा कितना, तो a2 - a1 होता है, a2 कितना हो जाएगा, तो -6 माइनस a1 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -6 माइनस प्लस 10 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4, और अंतिम पद क्या है, n कितना है, 34 है। तो n वाला फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर क्या हो जाएगा, 34। तो a की जगह पर कितना हो जाएगा, -10 प्लस n की जगह पर कितना हो जाएगा, n तो हमें निकालना है -1, d की जगह पर कितना दिया है, तो 4 दिया, बराबर हो जाएगा 34। तो n - 1 गुना 4 बराबर हो जाएगा 34 और प्लस 10। तो n - 1 गुना क्या होता है, 4 बराबर हो जाएगा 44 हो जाता है। तो n - 1 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा, 44। 4 से काटेंगे तो 11 मरतबे, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 11 और प्लस का 1, तो n बराबर क्या हो गया, 12, यानी 12 क्या हो जाएगा, 12 पद हो जाएगा, 12 पद, n के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 पद। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, टाइपिंग हर एक इंसान से एरर हो जाता है। कहता है बिंदु 6, -5 का x नियामक क्या है, तो देखिए x नियामक, ये क्या आपका है, x नियामक होता है, x नियामक, और ये क्या होता है, y नियामक होता है। तो x नियामक का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 आंसर हो जाएगा इसका। कहता है द्विघात बहुपद गुना कर लीजिए, इतना के शून्यकों का योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस कितना हो जाएगा, 5x और -3। शून्यकों का योग कहा है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। माइनस b की जगह पर कितना है, -5, a की जगह पर कितना है, 2, तो हो जाएगा माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा। 5/2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5/2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + n बराबर क्या होगा, तो देखिए अभी हम आपको बताए थे कि देखिए 1 से लेकर के n तक है, और n लगातार संख्याओं का योग क्या होता है, तो n × n + 1 बटा क्या होता है, 2 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद में है, कौन बहुपद है, तो देखिए बहुपद के लिए घात उसका क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, और घात उसका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए में अगर हम बात करते हैं, तो ऑप्शन ए देखिए x जो है रूट के अंदर है, यदि रूट के अंदर x आया यानी वो बहुपद नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, ये आंसर होगा नहीं।
यहाँ पे देखिए पावर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूरा पूरा 1 2 3 4 5 6 7, जबकि यहाँ पे क्या है, बटा में है 1/2 3/2 है, तो ये बहुपद आपका नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर ही x है, और जब भी रूट के अंदर x रहे वो बहुपद नहीं होगा। यानी आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन देखिए रूट यहीं तक है, ठीक है। आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि देखिए हमारे यहाँ कुछ असुविधाएं हैं, उसके लिए हमें अपने आप से खेद है। कुछ मक्खियाँ परेशान कर देती है, और यहाँ जो टाइपिंग है उसके चलते हमें भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत हुआ होगा तो आप हमारे इस चैनल पर व्हाट्सएप करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी मैथ का डाउट हो तो आप हमारे पास इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको सही सलूशन करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपका जो मैथ का तैयारी है बहुत ही बेहतर हो जाए। तो धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।